Graduate learners, I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. Welcome back to the ongoing Research Aptitude Series for UGC NET preparation. And today, in lecture number 6, we will cover the most important topic, that is types of research. Types of research is a key area to strengthen your conceptual clarity and score well in paper 1. So stay focused, take notes, and let's make research easy and interesting together. So let's begin with the first one. फर्स्ट टाइप है आपकी फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक और प्योर रिसर्च. जो फंडामेंटल रिसर्च है इसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जर्नलाइज करते हैं थ्योरीज को. तो एज पर द डेफिनेशन, दिस रिसर्च इज कंडक्टेड टू डेवलप थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड जर्नलाइजेशन विदाउट एनी इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन माइंड. तो जहाँ पे हम बेस की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ऐसे याद रखना है, इसको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी. तो थ्योरेटिकल जहाँ पे बात करेंगे तो जर्नलाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज़ फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक और प्योर रिसर्च. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो नॉलेज है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैस्प करनी है, हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट्स की. ठीक है, तो डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये वाला कवर करते हैं. तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं ऑन हाउ मेमोरी फंक्शंस इन द ह्यूमन ब्रेन. तो ये एक एग्जाम्पल होगी आपकी फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च की. क्लियर? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सेकंड रिसर्च की टाइप की तरफ, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च. बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड रिसर्च. तो जहाँ पे हम अभी हमने थ्योरी पढ़ ली है, देखो ये सिंक करके याद होती है हमेशा. जब हमने थ्योरी पढ़ ली तो भाई उसको हमने जर्नलाइज कर लिया, कहीं ना कहीं पे अप्लाई भी तो करेंगे. तो एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी इज जर्नलाइज्ड इन फंडामेंटल रिसर्च इज नोन एज द अप्लाइड रिसर्च और फॉर्मल रिसर्च. फॉर्मल रिसर्च भी कह देते हैं इसको. तो अप्लाइड रिसर्च का एम क्या है? इसका एम है जो सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स. तो ये है आपकी अप्लाइड रिसर्च. तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रिजल्ट्स जो हमने फंडामेंटल रिसर्च से निकाले थे टू द रियल वर्ल्ड इश्यूज इन द प्रैक्टिकलिटी. ठीक है, तो प्रैक्टिकल फॉर्म में जो हम चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी उनको हम अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन उसकी यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ द अप्लाइड रिसर्च. बस यहीं से आपको याद हो जाएगा ये. तो रिसर्च ऑन डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर अ डिजीज़, ठीक है, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च. क्लियर? मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे. इसके लिए हमने एक सेपरेट, इसके अगला लेक्चर जो आएगा ना एक्शन रिसर्च का ही आएगा, ताकि थोड़ा हम इसको और जो है डेप्थ में कर सकें, क्योंकि इसका क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता है. मतलब ये कह सकते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर 1 में एक्शन रिसर्च से एग्ज़ाम ना कोई क्वेश्चन ना आया हो. तो इससे हमेशा आता ही आता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी अगला लेक्चर. ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ते हैं एक्शन रिसर्च होता क्या है. एक्शन रिसर्च जो आपका है, ये इसका मेन एक ही गोल है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो ये क्या है, एक्शन रिसर्च आपकी पार्टिसिपेटरी है, आइटरेटिव प्रोसेस है, दैट फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ऑफन एजुकेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल. तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, इम्प्रूवमेंट्स लेके आना, चेंज लेके आना वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च. लाइक टीचर रिसर्च कर रहा है द इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन देयर ओन क्लासरूम. तो ये क्या हो गया, एक्शन रिसर्च. क्लियर? मतलब आप खुद कुछ एक्शन ले रहे हो, किसी चीज़ को कोई नए रिजल्ट लेके आने के लिए कुछ एक्शन ले रहे हो, बस ऐसे करके इसको याद रखना है. ठीक है. द फोर्थ वन इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जब एम्बिगस आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है. तो ये स्टडी है जहाँ पे हम अनफेमिलियर को, आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं. तो जब आपके पास कोई अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अबाउट विच रिसर्चर्स हैज़ लिटिल और नो नॉलेज, देन हम इसको यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट करते हैं किसकी, हाइपोथेसिस की, रेदर देन देयर टेस्टिंग. ठीक है, लाइक हम ये कह सकते हैं काइंड ऑफ पायलट स्टडी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है. ठीक है, तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है प्रीलिमिनरी रिसर्च है, कंडक्टेड टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड टू गेन द इनसाइट. मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग द रिसर्च ऑन द होल सैम्पल साइज, वी आर जस्ट टेस्टिंग
on certain selected samples, like kind of pilot study we do. Clear? तो जैसे आपको पीछे जो हमारे पहले वाले लेक्चर थे जहाँ पे हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी थी, वहाँ से वो वाले कीवर्ड्स आपको फेमिलियर हो चुके हो आप अच्छे से. तो यहाँ पे बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, मतलब आपके पास कोई भी अनफेमिलियर प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको जहाँ तो उसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, जहाँ थोड़ी बहुत होती है, बस आपने उसको सॉर्ट आउट करना है. दैट इज़ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को, आइडियाज़ को, हाइपोथेसिस को, ऑफन विदाउट स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव. बनाए हुए ऑब्जेक्टिव नहीं थे, स्टिल हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो एग्जाम्पल, इनिशियल इंटरव्यूज विद यूजर्स टू अंडरस्टैंड वाई अ प्रोडक्ट इज अंडर परफॉर्मिंग. ठीक है, तो ये क्या होगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, यहाँ पे आपको पता होता है प्रॉब्लम का, वहाँ पे तो आप अनफेमिलियर थे. यहाँ पे क्या होता है, आप अवेयर होते हो प्रॉब्लम की, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग. तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, तो ये इंक्लूड करते हैं यहाँ पे सर्वेज, फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स. तो मेजर इसका पर्पस है जो वो है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स होती है एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पर्पस क्या है, इट सीक्स टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, इवेंट्स और सिचुएशन. क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है, प्री डिफाइंड होती है, ठीक है, अवेयर होते हैं प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो हमें टाइम मिल जाता है और हमारे पास चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिससे हम ईजिली कर पाते हैं उनको. देन एग्जाम्पल लेते हैं, कंसेंसस डिस्क्राइबिंग डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, ये वेल नोन एक एग्जाम्पल है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की. क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल, independent variable, to observe the effect on another variable, that is dependent variable, under control condition. तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जब हमने बेसिक वाली क्लास करी थी. तो जब हम इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट चेक कर रहे हैं, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल. क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. एंड एग्जाम्पल क्या है, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग बाय गिविंग इट टू वन ग्रुप एंड अ प्लेसबो टू अनदर, दैट इज द कंट्रोल ग्रुप. क्लियर? देन सेवंथ इज द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आपकी इन्वॉल्व करती है repeated observation of the same variable over an extended period of time. मान लो मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस चेक कर रही हूँ 2013 में, एंड सेम ही सैम्पल जो मैंने जो लास्ट टाइम सेलेक्ट करे थे वहाँ से कोई 10 टीचर्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, अगले साल भी उन्हीं का फिर वर्क लाइफ बैलेंस चेक कर रही हूँ 14 में, देन फिर 2015 में, एंड सो ऑन. तो ओवर द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मैं सेम अपना जो है वेरिएबल रख रही हूँ और सेम अपनी पॉपुलेशन रख रही हूँ, उन्हीं पे टेस्ट कर रही हूँ. मान लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आपने 10 ईयर स्टडी ट्रैकिंग करी है एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू हाई स्कूल, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. क्लियर? क्योंकि आपका सैम्पल तो सेम ही है ना. तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के, ये थोड़ी मतलब इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है लॉन्गिट्यूडनल के साथ, बट द डिफरेंस इज हियर कि वहाँ पे हमारा जो सैम्पल था वो हम सेम ले रहे थे ओवर द टाइम पीरियड, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडीज़ है, यहाँ पे पॉपुलेशन है एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, एंड हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज डेटा फ्रॉम स्पेसिफिक मोमेंट विदाउट कंसिडरिंग टाइम बेस्ड चेंजेस. Like example ले ली, survey of public opinion on a political issue conducted at one point in time. ठीक है, इसी के साथ मैं और बताती हूँ क्रॉस सेक्शनल और क्लियर हो जाएगा. लाइक वन पॉइंट इन टाइम होता है, डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं, तो हम स्नैपशॉट लेते हैं ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड चेंज एट सोसाइटल लेवल. तो ये होगी अपनी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. देन द नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस यूजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा.
ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में? इंटरव्यूज़ लेते हैं, फोकस ग्रुप्स लेते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लोर कर रहे हैं इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ कैंसर सर्वाइवर्स थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यूज, दैट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च। देन द नेक्स्ट इज क्वान्टिटेटिव रिसर्च। क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या होती है? नंबर से पता चले, क्वांट मतलब न्यूमेरिकल। तो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस, and here the objective is to quantify variables and generalize findings from a sample to a population. लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है हमने, अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑन द कोरिलेशन बिटवीन स्लीप आवर्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी आपको मोस्ट प्रोबेबली सारी जो रिसर्च की टाइप्स हैं क्लैरिटी हो गई होगी। स्टिल अगर आपको किसी रिसर्च टाइप में डाउट आया देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसी के साथ और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। यहाँ पे हमने कंपैरेटिव चार्ट भी करा है। इन सारी जो हमने रिसर्च टाइप्स पढ़ी हैं इनको अच्छे से हमने पढ़ लेना है, यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च की, ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो ये आपको कंपैरेटिव चार्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इजीली उनको याद कर सको, तो इस करके यहाँ पे दे रखा है। देखिए ध्यान से। इसी के साथ स्टडी पे फोकस करिए। ऑल दो सिचुएशंस आपको पता है थोड़ी क्रिटिकल चल रही है। वी कैन ओनली प्रे फॉर पीस, द सेफ्टी ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड एंड होप दैट काम एंड हार्मनी आर रिस्टोर्ड सून। ठीक है, आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना नहीं है। आपको पता है कि आपका कल लास्ट डेट है यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, तो जल्दी से जल्दी जिनका फॉर्म रह गया आप फिल कर दीजिए और स्टडी की तरफ ध्यान दीजिए, तो आपका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द एसबी चैनल।